हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर। ठीक है, तो ये SY BCom एंड SY BMS के लिए टॉपिक है। अब जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर, तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, अपना इकोनॉमिक इफ़ेक्ट एज वेल एज सोशल इफ़ेक्ट जो है उससे सोसाइटी में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन दी एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर को। जैसे भी मैंने कहा, या तो वो पॉजिटिव वे में हो सकता है या तो वो नेगेटिव वे में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है, अब हम उसको बहुत ही डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। जैसे मैंने जस्ट स्टार्टिंग में कहा था, है ना, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ इकोनॉमिक इफ़ेक्ट एंड सोशल इफ़ेक्ट। ऑलराइट, अब जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इफ़ेक्ट की, तो सी पॉजिटिव इम्पैक्ट को सबसे पहले होता क्या है। सी सपोर्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एडवोकेट दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। एडवर्टाइजिंग का कुछ तो इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है सोसाइटी पर, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर वो सोशल हो। ठीक है, अब जब हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है कंज्यूमर प्राइस रिड्यूस करने के लिए, है ना, ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेरा एक इकोनॉमिक फैक्टर मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस कंज्यूमर प्राइस। ठीक है, फिर प्रमोट्स कंपटीशन, है ना, ये भी तो हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट है। ठीक है, तो प्रमोट कंपटीशन, राइट। देन आई कैन से इट हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग बिजनेस, राइट। एंड अगर बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जनरेट्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो इकोनॉमिक इफेक्ट कैसे हुआ कि एडवर्टाइजिंग सबसे पहले तो हेल्प करता है टू रिड्यूस कंज्यूमर प्राइस ड्यू टू बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आई सेड एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कंपटीशन एंड देयरफॉर कंज्यूमर कैन गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Then advertising helps to expand business and therefore consumer in different markets get goods of their choice. And the last is advertising generates higher economic growth due to increase in production of goods and services. Done. अब सोशल इफेक्ट क्या है। सी एडवर्टाइजिंग में ऑल्सो हेल्प टू जनरेट पॉजिटिव सोशल इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से, अगर तो हमारे पास में न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो इससे क्या होगा, इससे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, है ना, हमें अच्छा खासा सामान और सर्विस मिल रही है। ठीक है, फिर एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है टू अपग्रेड कल्चरल वैल्यूज़, है ना, थ्रू ड्रामेटाइजेशन ऑफ फैमिली टाइज, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो अपग्रेड हो रहा है कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, फिर हम कम्युनल हार्मनी को भी तो प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड हो गया थ्रू पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग जिसे हम कहते हैं, है ना। एंड देन प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर, जैसे कि अभी मैंने गर्ल चाइल्ड का कहा था, वैसे ही बहुत सारे NGOs है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कैंपेन निकालते हैं रिलेटिंग टू एंटी ड्रग्स कैंपेन, है ना, फिर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कैंपेन। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सोशल इम्पैक्ट है ना, सोशल इफेक्ट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एडवर्टाइजिंग हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटी, है ना। तो सोशल में हमने देखा कि राइजेज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प टू अपग्रेड कल्चरल वैल्यूज़। ऑल राइट, एडवर्टाइजिंग कैन प्रमोट कम्युनल हार्मनी। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। डन। अब देखो,
अगर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो क्रिटिक रेज सर्टेन इश्यूज रिलेटिंग टू नेगेटिव इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले वापस इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या है, सी एडवर्टाइजिंग में लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ लार्ज फर्म। अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ एंड नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि एडवर्टाइजिंग लीड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ लार्ज फर्म, जहाँ से क्या हो सकता है कि कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फंड होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक वेलबींग है सोसाइटी का वो क्या होते हैं, प्रमोट करते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली या फिर हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स हो गया, लिकर हो गया है ना। तो ये सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट है। ऑल राइट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एंड देन एडवर्टाइजिंग में इंक्रीज कंज्यूमर प्राइजेस, एडवर्टाइजिंग में लीड टू अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड्स, एडवर्टाइजिंग में अफेक्ट इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। वाई? बिकॉज इट प्रमोट्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली इन इंडिया। ओके, अब सोशल इफेक्ट क्या है, सी क्रिटिक ऑल्सो रेज सर्टन इश्यूज रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट सेम एज इकोनॉमिक। क्या सबसे पहले क्या, एडवर्टाइजिंग में डिग्रेड कल्चरल वैल्यू, है ना, मतलब बहुत सारे वल्गैरिटीज़ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं कल्चरल वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, राइट। फिर है क्रिएट मटेरियल वैल्यूज़ रादर देन स्पिरिचुअल एंड सोशल वैल्यूज़, तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग में क्रिएट सोशल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर तो एडवांटेजेस है, अगर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग डज हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। और जब हम बात करें सोसाइटी की तो क्या है, डिग्रेड कर रहा है कल्चरल वैल्यू, है ना, मटेरियल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है। तो ये क्या है मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ओके, होप ये जो टॉपिक है बहुत छोटा है, समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू कमेंट एंड येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।